सो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए कैसे आपको प्रिपरेशन को अपनी करना चाहिए ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स उसके लिए ले सकें। देखिए स्टूडेंट्स, जो 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स आप वही होंगे जो कि मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा आपने, तभी आपको वीडियो रिकमेंड हुआ होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल में जो प्रणव पांडे नाम से चैनल बना हुआ है, इसमें अभी तक मोर देन 840 प्लस वीडियो लेक्चर्स अभी तक बन चुके हैं इस चैनल में। उसमें से मैथमेटिक्स की क्लास 11th 12th की मैथमेटिक्स आपकी कराई गई है और फिजिक्स भी कराई गई है। तो 12th की मैथमेटिक्स ओवरऑल कंप्लीट है, कुल मिलाकर ही है। सबसे ज्यादा वेटेज 12th की मैथमेटिक्स का ही है, जिसका आपको क्या लेना चाहिए, फायदा लेना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो डिटेल लेक्चर्स आपके बने हुए हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक हर चैप्टर के मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को मैंने वहां पर आपको कंप्लीट कराया हुआ है। उन सभी को तो कराया है। अभी साथ में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके लिए और क्या क्या जिससे आप पढ़ सकते हो और आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में, वो ये कि एक तो मैंने लास्ट ईयर बनाया था आपका ये जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन होते हैं उन पर क्वेश्चंस बनाए थे, 5-5, 10-10 क्वेश्चन करके हर वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें 2008 से 2018 तक के क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे, यानी कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन कराता था, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके क्वेश्चंस होते थे। दूसरा स्टूडेंट्स मैंने बना रखा है आपका वन शॉट, यानी कहने का मतलब ये कि किसी भी चैप्टर का, किसी भी एक्सरसाइज का थोड़ा क्विक वे में जो उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट है उसको हिट किया जाता है वहां पर। यानी कि जैसे मैंने पिछले ईयर मैंने बनाया था वेक्टर अलजेब्रा का, उसके बाद मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाया था, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बना रखा है, मैंने एक्सरसाइज 6.3 आई थिंक बना रखी है, रिलेशंस इन फंक्शन मैंने बनाया हुआ है। अभी रिसेंटली हम क्या क्या करते हुए चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 जो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को हमने बनाया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 में 6.1 एक्सरसाइज आपकी हो गई, वन शॉट की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, सारी की सारी डिटेल तो हो ही चुके हैं। 6.2 एक्सरसाइज है जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वो आपकी फिनिश हो गई है। अब आगे करेंगे, इसके बाद इंटीग्रल्स करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स देखेंगे, फिर हो सकता है प्रोबेबिलिटी में हम आगे देखेंगे अगर हमें टाइम मिलेगा। तो ये सब चीजें आपके लिए वन शॉट से भी आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्विकली बोलता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप आसानी से समझ पा रहे हो इनको, तो आपको इनको देखकर इनका एडवांटेज लेना चाहिए। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। बाकी जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनके लिए आपको कुछ चीजों का और ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। भले ही आपके सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैटर्न वही रहता है। आपको कहीं ना कहीं एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी पता लग जाएगी कि इस क्लास में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप एनसीईआरटी को जरूर करें। एनसीईआरटी मस्ट है, आप दूसरी तीसरी बुक के चक्कर में ना रहें। और क्योंकि ये बार ये वाला जो ईयर था ये पेंडेमिक का रहा, ये वाला सेशन, तो इस बार मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा वो नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे टीचर्स आपके। इसीलिए एनसीईआरटी तो मस्ट है। एनसीईआरटी हमेशा ही रिकमेंडेड बुक रही है, इसलिए आप वहां आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन छोड़ते हो तो फिर आप कुछ नहीं हो सकता। और ध्यान रखना, अगर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो आप एबल होगे कि आप कोई दूसरी बुक का क्वेश्चन भी आपसे पूछ जाएगा, आप उसे भी आसानी से कर सकोगे। और एक और उसमें बात है कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज को मत छोड़ना, उसके हर एक क्वेश्चन को आपने करना चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। और जो एक राइटिंग अप्रोच होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, सोल्यूशन कैसे देना चाहिए आंसर का, वो भी आपने सीखना चाहिए। उसमें आपकी हेल्प करेंगे जो आपको एग्जाम्पल्स दिए गए, एग्जाम्पल से देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। और बाकी क्या होता है, जैसा आपको समझ में आया क्वेश्चन, आपका अगर आंसर आ रहा है प्रॉपर, आप सब आपके दिमाग में क्लैरिटी है, तो आप अच्छा ही लिखोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात है कि जो एनसीईआरटी की मिसलेनियस के अलावा एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स को भी देखना। और इसी में एक और बात है एडिशनल, वो ये कि एनसीईआरटी की एग्जाम्पल और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ, कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो कि एक्सरसाइज में भी गिवन नहीं होते। इतने अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप धीरे धीरे देखेंगे, आपके मेंटर आपकी हेल्प उसमें करते रहेंगे। मेरे से पूछना, मैं भी आपको बताऊंगा बाद में कि कौन से इंपॉर्टेंट बता ही रहा हूँ आजकल। वन शॉट में यही सब बातें चल रही, ज्यादातर मैं एग्जाम्पल्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये कुछ बातें। और जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रीवियस एग्जामिनेशन को आपने जरूर एनालिसिस करना है। और आप में से कुछ स्टूडेंट है जिनके रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, और कुछ होगा कि कुछ होगा वो रिडक्ट नहीं हुआ। जैसे मैं कुछ एक्सरसाइजेस कराता हूँ, वो एक्सरसाइज इस बोर्ड में होती है, उस बोर्ड में नहीं होती, तो स्टूडेंट समझा करें आप बात कि एक पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं बनाया जा रहा, जनरलाइज मैनर में बना रहा हूँ। इसीलिए बहुत से ऐसे बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स ऐसे, जहां पर वो चीज जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में हट चुकी है वहां वो नहीं हटी, तो वो कहां से करेंगे, तो उनके लिए भी इसीलिए मैं बना रहा हूँ। और एक और बात ध्यान रखो स्टूडेंट साथ ही साथ कि ऐसा है ना
कोई एक्सरसाइज जरूर हट गई हो लेकिन उसका लिंक नहीं हटता, ये ध्यान रखना है ना। मान लिया अगर आप सोच रहे हैं कि 6.1 एक्सरसाइज आपकी हट गई है, तो 6.1 एक्सरसाइज में बहुत सी ऐसी बातें यूज हो गई जो आपको आगे आने वाली 6.2, 3, 4 इनमें काम आएंगी। 4 भी शायद हट गई है आपकी, तो 2, 3, 5 में काम आएंगी। तो फिर कैसे करोगे? इसीलिए ना, जिन्होंने पढ़ लिया और जिनको पता नहीं था कि सिलेबस में नहीं, कोई बात नहीं, वो हल्का हल्का फिर भी उसे रिवाइज करते रहो क्योंकि काम ही आएगा पढ़ा हुआ, और बहुत ज्यादा ध्यान मत दो उस पे। और जिनके बोर्ड, और अपना पता कर लेना, मान लिया आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, किसी डिफरेंट बोर्ड के स्टूडेंट है, और आप अपने दूसरा आपका कोई फ्रेंड है वो कोई CBSE ISE बोर्ड का स्टूडेंट है, और आप उससे अपने को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा मत करना क्योंकि सिलेबस में बदलाव है हर जगह, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपकी क्वेरीज हो उससे आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, जैसे वैसे ही पूछता कीजिएगा, और वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो, और अदर नीडी स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट्स आप इसे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।